सभी से प्रार्थना, एक बार फिर से हाथ ऊपर कर लें। मैं बोलूंगा जो बोले सो निहाल, आपको बोलना है सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल, एक बार और अच्छी तरह से जोश के साथ, जो बोले सो निहाल। नीचे हाथ कर लें, दोनों हाथ गोद में। प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। आज की सारी समस्याएं बुद्धि गड़बड़ाने के कारण, दुर्बुद्धि हमारे लिए दुर्गति की ओर हमें ले जाती है, और यदि सद्बुद्धि आ जाए तो हम सन्मार्ग पर चल पड़ेंगे। गायत्री मंत्र का अर्थ बड़ा सरल सा है कि हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को, सविता देवता के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं, और यह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चले। गलती से भी कभी हम गलत मार्ग पर जाएं तो हमें सही मार्ग पर ले आए। ऐसी विलक्षण प्रार्थना वाला गायत्री मंत्र वेदों का मूल माना जाता है, और ये कहा जाता है इसी से वेदों का जन्म हुआ है। इसीलिए गायत्री को वेद माता कहते हैं। गायत्री देवत्व प्रदान करती है, डिविनिटी देती है, इसलिए देव माता कहते हैं। गायत्री सारे विश्व की माता है, सारे विश्व का एक यूनिवर्सल कॉस्मिक, अगर कोई प्रेयर बनेगी तो वो गायत्री मंत्र के रूप में बन सकती है मित्रों, इसलिए उसको विश्व माता कहते हैं। ऐसे गायत्री मंत्र को एक साथ आप में से जो जानते हैं सभी हमारे साथ साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। कण कण में संव्याप्त हमारे परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म सत्ता, हमारे सभी दशों गुरु साहिबों की सूक्ष्म चेतना, और उस पंजाब की वीर भूमि में यहाँ हमारे साथ मंच पे विराजमान आप सबकी जी, हमारे आदरणीय गौरीशंकर भाई साहब, यज्ञ संसद के सभी सदस्य, हमारे बीच में आज हमारा आमंत्रण मान करके आए हुए पंजाब प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री प्रकाश सिंह बादल जी, हमारे इस प्रांत के डायरेक्टर जनरल पुलिस श्री पांडे जी, श्रीमती पांडे, हमारे इस लुधियाना नगर के एसएसपी साहब, हमारे बीच में दूर दूर से आए हुए भारत के लगभग हर प्रांत से यहाँ कार्यकर्ता आया है। लुधियाना में एक मिनी भारत हम लोगों ने बना दिया। सारे भारत के कोने कोने से, उड़ीसा से लेकर, वेस्ट बंगाल से लेकर, आसाम से लेकर, सब जगह कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे बीच में विराजमान लुधियाना नगर के गणमान्य नागरिकों, प्रेस से जुड़े हुए सभी हमारे भाइयों बहनों, परिवर्तन की प्रक्रिया सतत चल रही है। इस संसार में कोई भी चीज शाश्वत नहीं, हर चीज बदलती रहती है। मैं डॉक्टर हूं इसलिए आपको मैं बताता हूं, आपके जो आज सेल हैं शरीर के, ये स्किन से झड़ते रहते हैं और 24 घंटे के अंदर बदल जाते हैं। हमारे ब्लड में जो सेल चल रहे हैं, ये ब्लड के सेल्स कुल मिला के 3 दिन हमारे ब्लड में रहते हैं, फिर ये बदल जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं। परिवर्तन सृष्टि का नियम। आज जो है वो कल नहीं रहेगा, कल जो है वो परसों नहीं रहेगा, कल जो था वो आज नहीं रहेगा, और आने वाला समय बदला हुआ होगा। परिवर्तन की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। अक्टूबर का महीना चल रहा है, शरद पूर्णिमा की तिथि समाप्त अभी दिन में हुई है, प्रतिपदा लगी है, और
आप देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है धीरे धीरे। अब ये मौसम, गर्मी का मौसम चला जाएगा, ठंडक का मौसम आ जाएगा। जाना गर्मी का, ठंडक का आना, ये प्रकृति का नियम है, हमेशा ऐसे ही होता है। ये बात अलग है कि हमने धरती को गर्म कर दिया, प्लेनेट गर्म कर दी, और प्लेनेट गर्म हो जाने से आज मौसम का चक्र बदल गया है। देर से हमें ठंडक आती है, ठंडक थोड़े दिन रहती है, और गर्मी जब आती है तो ऐसी ऐसी आती है कि इनटॉलरेबल। हर आदमी चाहता है कि मैं ठंडे में रहूं, एयर कंडीशनर चलाता है, लाइट चली जाती है तो जनरेटर चलाता है, जनरेटर चलाता है तो फिर पृथ्वी गर्म हो जाती है। अगर हजारों लाखों जनरेटर चलेंगे तो पृथ्वी में वो गैसेस जाएंगी तो अल्टीमेटली विषाक्त करेंगी ही। परंतु मित्रों, मौसम का चक्र का विपर्य हो जाने के कारण, असंतुलन हो जाने के बावजूद भी हमारा परिवर्तन का चक्र बराबर चल रहा है। वर्षा आती है, समय पे आती है। एक हमारा भारत देश ही निराला है मित्रों, जहां इतनी सारी नदियां हैं। पंजाब में पंज आब, 5 नदियां। अरे कितना सुंदर शब्द है मित्रों, पंजाब शब्द ही निकला है नदियों से, सरिताओं से। और पंच नदियां जो आती हैं सारी की सारी ऊपर हिमालय से आती हैं और पूरे पंजाब को सींचती हुई कोई नीचे चली जाती है समुद्र की ओर, पाकिस्तान में चली जाती है, कोई किसी से मिल जाती है और पूरे के पूरे पंजाब क्षेत्र को सिंचित करती है। हमारे वर्षा का चक्र बराबर चल रहा है। इस साल की जो वर्षा हुई है, पिछले लगभग 20-25 साल से देखें तो वर्षा का चक्र हर साल कहीं थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा पॉकेट ऐसा है जहां पे पानी नहीं गिरा, नहीं तो लगभग पूरे क्षेत्र में पानी गिरा है, और गिरा है तो कहीं बहुत ज्यादा गिरा है। इतना गिरा है कि अंदाज से भी ज्यादा गिरा है। कृषि हमारी बहुत अच्छी, खेती हमारी बहुत अच्छी। और हमारे यहाँ कहते थे कि घी दूध की नदियां बहती थी। मित्रों, बहती थी कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर इन सब अच्छे कारणों के कारण हमारे यहाँ की इकोनॉमी इंप्रूव हुई है। इकोनॉमिकल इंडेक्स में हम आगे बढ़ गए, और हम आगे बढ़ करके आज भारत विश्व की प्रथम 4 शक्तियों में माना जाता है। इकोनॉमिकल पावर इतना स्ट्रांग है हमारे देश का, ये कहा जाता है कि भारत में जाके इन्वेस्ट करोगे, निवेश करोगे तो आपको तुरंत रिटर्न मिलेगा। मैं कई बार यात्रा करता हूं, मेरे साथ बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स भी यात्रा करते हैं प्लेन में। मैं पूछ बैठता हूं आप क्यों जा रहे हैं भारत? बोले इस समय भारत हॉट स्पॉट है। भारत में इस समय लगाना, पैसा लगाना एक प्रकार से ब्लैंक चेक किसी के मिलने के समान है। इतना पैसा मिलता है, भारत में लेबर सस्ती है, भारत की जनसंख्या अगर ज्यादा है तो हमारे लिए बून है, और इतना ज्यादा हम लोग और देश में करें तो हमें इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना भारत से मिलता है। ये एक अच्छा चिन्ह है मित्रों। परंतु इसके साथ साथ समृद्धि आई, समृद्धि के साथ साथ आधुनिकता आई, मटेरियलिज्म आया, और मटेरियलिज्म ने, आधुनिकता ने कुछ ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि खाओ पियो मौज करो और खूब प्रेम से अपने जीवन में, इसी जीवन में किसने देखा अगला जीवन, इसी जीवन में खाओ पियो मौज करो मस्त रहो। इसी खाने पीने की और मस्त रहने की संस्कृति ने मित्रों आदमी के अंदर की का चेन, अंदर की प्रसन्नता खो दी, और इसी वजह से तनाव, बेचैनी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी न्यूरोसिस, एजिटेशन, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, कई तरह के रोग हो गए। और ये रोग ऐसे हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। आप चाहे कितने ठीक कर लीजिए, जब तक आदमी की सोच को नहीं बदलेंगे, चिंतन को नहीं बदलेंगे, और आदमी के अंदर जो असंतुलन पैदा हो गया है, ऐसा लगता है हमारे शरीर के अंग ही आपस में एक दूसरे से विरुद्ध लड़ाई करने लगे हैं। मेडिकल साइंस में एक बीमारी होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि अपनी बॉडी के सेल अपने खिलाफ बागी हो जाते हैं, और अपने खिलाफ बागी हो जाने के कारण वो अपने शरीर को गलत समझ बैठते हैं कि ये तो फॉरेन बॉडी है, इसको मारो। हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आज जो जॉइंट डिसऑर्डर हो रहे हैं, किडनी डिसऑर्डर हो रहे हैं, कई प्रकार की कार्डियोमायोपैथीज हो रही हैं, सारी की सारी इसी वजह से हो रही हैं कि हमारे जीवनी शक्ति कमजोर हो गई। और जीवनी शक्ति कमजोर करने में हमारा भी हाथ है। हमारे इंद्रिय संयम नहीं है, हमारे खान पान पर नियंत्रण नहीं है, और दूसरा प्रदूषण बहुत बढ़ता चला जा रहा है। मित्रों, भगवान इस दुनिया को बदलना चाहता है। भगवान चाहता है कि दुनिया बदले, पर सहयोग किसका है? मदद कौन करेगा? मदद आदमी करेगा। यदि आदमी सामने नहीं आएगा और आदमी अपना पुरुषार्थ नहीं करेगा तो कैसे बदलेगा? परिवर्तन सृष्टि का नियम है, आपको परिवर्तन में मदद करनी है। चेंज हैज गॉट टू बी डन, चेंज हैज गॉट टू बी मेड, परंतु ये कौन करेगा? इसमें आदमी अगर भगवान का संदेशवाहक नहीं बनेगा, आदमी अगर भगवान के साथ चलने का प्रयास नहीं करेगा, तो मित्रों भगवान जो है वो देवी विधान के अंतर्गत दंड देगा और अपने प्रकृति के जो प्रकोप है उनके माध्यम से प्रताड़ित करेगा। ऐसा हो रहा है, सारे विश्व में हो रहा है। ये परिवर्तन की प्रक्रिया में आप देखें कि गर्मी की घास होती है वो गरम गरम होते होते जल जाती है, पर जैसे वर्षा आती है मखमली घास का, धूप का कालीन छा जाता है। पहाड़ पे जाइए
सारे पेड़ सूख गए, उसके बाद देखा तो हरे भरे हो गए, हरी घास का लॉन छा गया। और उसके पश्चात पतझड़ आया तो पतझड़ में सारे समाप्त हो गए। पर पतझड़ आने का मतलब यह है कि अब नए पत्ते भी आएंगे, वसंत ऋतु भी आएगी। वसंत ऋतु आएगी तो नई चारों तरफ वासंती फूल मुस्कुराते हुए होंगे और सरसों की फसल चारों तरफ फैली हुई होगी, पेड़ों पे नए पत्ते होंगे। अगर मित्रों ये पत्ते गिरने से मना कर दें कि हमें नहीं गिरना, तो नए पत्ते नहीं आएंगे, पेड़ ठूट की तरह से खड़े हो रह जाएंगे। परिवर्तन में साथ देना पड़ेगा। परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत नियम है, और परिवर्तन में जो साथ नहीं देता है मित्रों, वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। आज असुरता मरने जा रही है, समाप्त होने जा रही है, दैवी शक्तियां विजयी होने जा रही हैं। ऐसा कुछ परिवर्तन का काल आया। 2005 से लेकर 2020 तक का 15 साल का जो समय है, ये बड़ा विलक्षण समय है। इस विलक्षण समय में बड़ा तेजी से परिवर्तन होने जा रहा है, और इस तेजी से परिवर्तन होने जा रहे परिवर्तन में आपको और हम सबको मदद करनी है। अपनी जीवन शैली को बदलना है, अपने आप को समझना है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा मूल मकसद क्या है। हमारे गुरु साहिबान हमको उपदेश देके चले गए, अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांक करके अपने बारे में पता लगाओ तुम कौन हो, और अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो। ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग, क्षात्र बल, अपने अंदर क्षत्रियता पैदा करो और अनीति से लड़ो, अनीति को मिटाओ संसार में से। इतना हम शांत बैठे हैं, हम सोचते हैं ये काम सरकार का है, ये काम पुलिस का है, ये हम क्यों करें। अगर हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हमारे शरीर के अंग इकट्ठे होकर के काम नहीं करेंगे, तो हमारा शरीर कैसे चलेगा व्यवस्थित। हम लोग जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तो ये समाज कैसे चलेगा व्यवस्थित। एकत्रीकरण, संघीकरण, संघबद्धीकरण व्यवस्थित किसी भी समाज को बनाता है। हम सबको मिलजुल करके एक होना पड़ेगा, और इस मिलजुल करके एक होने की प्रक्रिया यदि हम लोग सीख लें और इसके माध्यम से अपने राष्ट्र को भी समर्थ और संगठित बनाने का प्रयास करें, तो मित्रों हम पुनः इस कलयुग का सतयुग ला सकते हैं। कलयुग का सतयुग आने की बारी है, जो आने वाले 1000 वर्ष तक रहने वाला है। परंतु हमारी परीक्षा ली जा रही है इस कलयुग की पराकाष्ठा के समय में, जब चारों तरफ हम देखते हैं, सुनते हैं, तरह तरह की बातें सुनते हैं। आपके पंजाब बड़ी विपरीत परिस्थिति से गुजर चुका है। हमारे माननीय बादल साहब भी जानते हैं, डीजीपी साहब भी जानते हैं, कैसे कैसी कठिन परिस्थितियों से आप लोग गुजरे हैं। यहां पर आतंकवादियों का प्रवेश, उसके बाद फिर इसके साथ साथ एक ऐसा अंधकार का युग गुजरा है जिसमें कि सड़क से निकलना संभव नहीं था। आज आदमी रात को सफर करता है, रात में कहीं भी शहर में घूम जाओ कोई दिक्कत नहीं, निश्चिंत होकर चलता है। हमारे डीजीपी साहब के ऊपर ही कम से कम 3-4 हमले हुए उनकी गाड़ी के काफिले के ऊपर। न जाने कितने लोग हमारे बेअंत सिंह जी थे, उनको मार दिया गया उसमें। न जाने कितने लोग मित्रों हमारे क्रूरता के शिकार होकर के, और हमारे जो मन में जो हमारे बैठा हुआ है असुर, उसकी वजह से, आसुरी संपदा के कारण हम विनाश को प्राप्त हुए। परंतु उस पंजाब ने उठ करके नई करवट ली, और नई करवट लेकर के आज नया पंजाब खड़ा है। सारे देश के लिए समृद्धि का एक पूरा का पूरा केंद्र बिंदु बना हुआ है। या अगर नमूना देखना है तो पंजाब को देखो, जो सारे देश को खिलाता है, सारे देश का अन्न देता है, सप्लाई करता है। औद्योगिकरण भी बहुत है, उद्योग भी बहुत है, सब कुछ है, तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्या करना बाकी है? तो जीवन जीना बाकी है। मैं लुधियाना नगर कई बार आता हूं, पहले भी आया हूं, पूरे पंजाब में भी आया हूं, परंतु मैंने देखा कि यहां पे बहुत पैसा है, समृद्धि है, धर्म भी बहुत है, पर अध्यात्म का मर्म नहीं जानते लोग। इसलिए कोई भी आता है तो उसकी पूजा करने लगते हैं, उपासना करने लगते हैं, पैसा बढ़ जाता है। मित्रों हमें धर्म को जानना पड़ेगा। धर्म किसको कहते हैं, अध्यात्म किसको कहते हैं? अध्यात्म अर्थात जो जीवन को सही ढंग से व्यवस्थित बनाना सिखाए। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अध्यात्म की नई परिभाषा दी, जो विज्ञान की कसौटी पे कसा जा सके, और जो जीवन को अनगढ़ता से सुगढ़ता की ओर ले जाए, और जो व्यक्ति को ऐसा समर्थ बना दे कि मानव से देव मानव बना करके महामानव बनाने का रास्ता बता दे, वो अध्यात्म है। अध्यात्म को लोगों ने समझ लिया, कीर्तन को अध्यात्म कहते हैं। नहीं, कीर्तन तो एक टूल है, कर्मकांड है। नहीं साहब, फिर क्या, किस चीज को मानते हैं आप? ध्यान को मानते हैं, जप को मानते हैं, आसन को मानते हैं, योग को मानते हैं। ये सारे के सारे टूल्स हैं। माला करना टूल्स है, आपको करना चाहिए। वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम करिए, बिल्कुल करिए, तो हमारे गुरुओं का आदेश है। ओम भूर्भुवः स्वतस्तुण्यम भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् करिए। किसने कहा? ये तो आपकी बुद्धि की शुद्धि के लिए जरूरत है। पर मित्रों जब तक ये धर्म, हम अध्यात्म हमारे जीवन में नहीं उतरेगा, क्या किसी दुखी को देखकर हमारे मन में आता है कि हम इसके दुख को बटाएं?
क्या कभी हमारे मन में आता है कि कोई परेशानी कहीं पर है, कहीं आपदा कहीं पर आ रही है, तो हमें जाकर के हमें शेयर करना चाहिए? क्या कभी आपको आता है कि कई लोग समाज में ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं पहुंच पाते? ढेर सारे व्यक्ति ऐसे हैं आज जो भोजन नहीं कर पाते, शाम को सुबह मिल जाता है, शाम को नहीं मिल पाता, और हम बैंक्वेट हॉल में जाते हैं और अपनी झूठी थाली छोड़ के आ जाते हैं जो कम से कम 150-200 रुपए की होती है, जिसके माध्यम से हो सकता है 5 लोग और खाना खा सकते थे, पर हमारे मन में से संवेदना नहीं जागती। हम नहीं सोचते कि ये थाली हम इसमें वेस्ट न करते भोजन तो ये शायद किसी और के काम आ जाता। क्या हमारे अंदर ये समझ आ सकती है? क्या हमारे अंदर ये बुद्धि आ सकती है? मित्रों, बुद्धि के साथ संवेदना का जागरण जिस दिन हो जाता है उस दिन प्रज्ञा जाग जाती है। प्रज्ञा हमारे मस्तिष्क की वो शक्ति है मित्रों जो हमारे सारे की सारी शक्तियों को संचालन करती है, हमारे मन को कंट्रोल में रखती है, हमारे मन के अंदर की शक्तियों को, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां भरी पड़ी हैं, उन शक्तियों को जगाती है। इन शक्तियों के जागरण की 2 विधाएं हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में प्रचलित थी। युग परिवर्तन की प्रक्रिया को लाने के लिए आज भी उन्हीं की जरूरत है, गायत्री और यज्ञ। गायत्री कहते हैं गायन्ते त्रायते इति गायत्री, गयान त्रायते सा गायत्री, जो प्राणों की रक्षा करे वो गायत्री। और यज्ञ कहते हैं यजन, यजन यानी संगतिकरण, साथ साथ चलिए। यजन का मतलब होता है, यज्ञ का मतलब होता है सामूहिक रूप में अच्छे काम के लिए मिल बैठ करके किए गए प्रयास। हम सब अलग अलग ना चलें, हम सब एक साथ चलें। श्रेष्ठ कामों के लिए जब श्रेष्ठ व्यक्ति एक साथ मिल जाते हैं तो देवता विजयी होने लगते हैं, और यही देवता जब अलग अलग हो जाते हैं तो राक्षसों के द्वारा हरा दिए जाते हैं। मित्रों, हमें संगठित होना है। यज्ञ का अर्थ है दान, परमार्थ के लिए किया गया अपनी समस्त वृत्तियों का दान। क्या क्या चीजें आपके पास? 5 चीजें हैं: समय, प्रभाव, पुरुषार्थ, ज्ञान एवं धन का एक अंश। ये 5 चीजें आप दे सकते हैं। लोगों के दिमाग में केवल पैसा ही पैसा है। सब कितना पैसा चाहिए बताइए, आपके यज्ञ में कितना पैसा लग रहा है? एक लंगर खुलवा दूं, एक ये करवा दूं। अरे आप लंगर खुलवा देंगे तो वहां खाने वाले कौन होंगे ये तो देखिए। आज इनको खिला देंगे, कल कौन खिलाएगा? फिर आज भूखे हैं तो इनको भूख के अलावा इनको पैरों पे खड़ा करिए, स्वावलंबी बनाइए, और स्वावलंबी बना के फिर इनको जीवन जीने की विद्या सिखाइए ताकि जीवन जीने का सही मार्ग मिल जाए तो फिर ये सही दिशा में चल सके। तो हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते। हम लोग अपने व्यक्तियों को यदि सही ढंग से सिखाना चालू करें तो हम पहले उनको स्वावलंबी बनाएं, अपने पैरों पे खड़ा करें। जब भी कोई भीख मांगता है तो ऐसा लगता है कि ये किसी मजबूरी से भीख मांग रहा है या ये अपने आप को निर्बल मान के भीख मांग रहा है। मित्रों, इस संसार में बल की उपासना होती है। बल, बलम उपास्य, शक्ति कहती है बल की उपासना करो। केवल बलवान ही इस धरती पर जीवित रहते हैं। धंधे में भी वही जीवित रहता है जो बलवान होता है, और बलवान होने के साथ साथ अपने मनोबल को बनाए रखकर, अपने आत्मबल को बनाए रख करके संयमित भाव से, कंट्रोल भाव से, व्यवस्थित ढंग से चिंतन करता हुआ अपने बिजनेस को बढ़िया ढंग से चलाता हुआ चलता है। चाहे उसका नाम धीरूभाई अंबानी रहे हो, चाहे उसका नाम मित्तल रहे हो जो स्टील के किंग बने हुए सारे विश्व के, और सारे विश्व की ईर्ष्या का स्रोत बने हुए हैं। क्या एक हिंदुस्तानी आकर के हमारी सारी की सारी फैक्ट्री चला रहा है? मित्रों, अरबपति आदमी यहीं का, हमारा देश का निकला हुआ, और यहां से जाकर के उसने सारे पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। और हिंदुस्तानी व्यापारी हमारे प्रथम 50 की लिस्ट में, मित्रों, प्रथम 50 की लिस्ट में कम से कम 20 हिंदुस्तानी आते हैं अरबपतियों खरबपतियों की सूची में। पैसा आया है, पैसे में कोई कमी नहीं है, जिसने पुरुषार्थ किया है उसको पैसा मिला है। पर मित्रों, एक जो सबसे बड़ी चीज, बुद्धि के साथ जब षड्यंत्र जुड़ जाता है तो रिश्वतखोरी चालू हो जाती है, भ्रष्टाचार चालू हो जाता है। एक अभी नया सर्वे हुआ है कि हिंदुस्तान भ्रष्टाचार लेने में तो आगे है ही, पैसा लेने में तो लोग आगे ही हैं, पैसा देने में भी आगे हैं। बड़े उदार हैं हमारे लोग, बड़े प्राणवान लोग हैं हमारे। नंबर 1 पे भारत आया है, नंबर 1 मित्रों। बाकी सारे देश नीचे नंबर पे हैं, पर नंबर 1 पे हमारे हिंदुस्तानी आगे बढ़कर सारे विश्व में ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये बड़ी खराब बात है जो मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार का बीपीओ कर दिया हमने, बिजनेस प्रमोशन आउटसोर्सिंग। भ्रष्टाचार सारे विश्व में फैला दिया हिंदुस्तानियों ने। अरे संस्कृति फैलानी थी, ये क्या फैला दिया तुम लोगों ने? जहां जाना है वहां अगर इंग्लैंड वाला 5,000 देगा तो हमारा हिंदुस्तानी 12,000 देकर के उस बिजनेस को ले लेगा। अंदाज दे रहा हूं मैं, तो केवल एक नमूना बता रहा हूं। हमारा हिंदुस्तानी कहीं भी जाके अपनी अकल चलाता है, और अपनी अकल चला करके, ये अकल का दुरुपयोग है मित्रों। हमें 1 नंबर पे भ्रष्टाचार देने में नहीं आना, भ्रष्टाचार लेने में नहीं आना।
हमें देश को ऐसा बनाना है कि भारतीय संस्कृति सारे विश्व का मार्गदर्शन करे और हम लोग लोगों को जीवन जीना सिखाएं, लोगों को ये सिखाएं कि पैसा सब कुछ नहीं है। हमारे देश में बुद्ध की पूजा होती है, हमारे देश में महावीर की पूजा होती है, दोनों भिखारी थे, दोनों के पास क्या था बताइए। हमारे देश में गुरु नानक देव की पूजा होती है, जिन्होंने खेती लगाई तो ऐसी लगाई कि उनकी खेती भगवान तक ने आकर के देखी और कहा यह भगवान की खेती है। गुरु नानक ने खेती लगाई और उस खेती के माध्यम से मित्रों चारों तरफ जो है बिल्कुल प्रेम का वातावरण उन्होंने बना दिया। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसा सूत्र दिया कि एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, माला करो पर भाला भी साथ में रखो, अनीति से रक्षा करो, अनीति से रक्षा नहीं करोगे पिटोगे पिटोगे पिटोगे, हिंदुस्तानियों तुम पिटोगे। 2000 साल से हम पिटे हैं क्योंकि हम लोगों ने सुरक्षा नहीं की। मित्रों 400-500 सालों का सिख धर्म का इतिहास बताता है कि जितनी ताकत थी उनकी, उन्होंने युद्ध किया, लड़े और हमारे देश को आतताइयों से बचाया। मित्रों मुसलमान होने से अगर किसी ने बचाया है हमारे देश के अधिकांश हिस्से को, तो हमारे ये सिख गुरु साहिबान है जिन्होंने बचाया, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी। अगर हमें इनसे सीखना है तो ये शौर्य का सबक सीखें। शौर्य का सबक ये कि पुरजा पुरजा कट मरे तबे न छाड़े खेत, सूरा सो कहलाइए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तबे न छाड़े खेत। हम तो खेत छोड़ के भाग जाते हैं, रण क्षेत्र छोड़कर। मित्रों परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, पर हमें लड़ना है। क्यों? हमें सतयुग लाना है और सतयुग लाने के लिए हमें उसी परंपरा पे जाना पड़ेगा, यज्ञीय परंपरा पे। देना सीखिए, अपने पास जो वृत्तियां हैं उनको बांटिए, भगवान के काम के लिए बांटिए, भगवान काम के लिए बांटिए। दान यानी देना, समय देना, प्रभाव देना, ज्ञान देना, पुरुषार्थ देना और अपने कमाई का एक हिस्सा आप रोज निकालिए, थोड़ा थोड़ा पैसा भगवान के काम के लिए और निकाल करके दीजिए। आप अपने जीवन में यदि एक दान की भावना इकट्ठी कर लेंगे तो आपको देना आ जाएगा। देने की भाव को विकसित होना यानी अपने दिल में उदारता विकसित होना, और ये उदारता विकसित हो गई तो उदार ही उदार चारों तरफ दिखाई देंगे। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मुझे ज्ञानी भक्त बड़े पसंद है, बड़े उदार होते हैं, जहां जाते हैं बांटते ही रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। मित्रों लुधियाना नगर अगर हमारा ज्ञानी भक्तों का नगर बन जाए, उदारों का नगर बन जाए तो कितना सुंदर है। आप दीजिए पर अच्छे काम में दीजिए, श्रेष्ठ काम में दीजिए, पहले परखिए उसको। हम लोगों ने आके अध्यात्म की नई परिभाषा दी है। इस अश्वमेध महायज्ञ के माध्यम से हम एक क्रांतिकारी उद्घोष इस नगर में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं कि मित्रों अध्यात्म को परिष्कृत रूप में जीना चाहिए। हमें देने की भावना सीखनी चाहिए और देने का भाव सोच करके ऐसा देना चाहिए कि चारों तरफ जो अभाव है वो दूर हो जाए। हमारे पास समय है तो हम समय दें, हमारे पास ज्ञान है तो हम ज्ञान दें, हमारे पास प्रभाव है तो प्रभाव बांटें। हमारे प्रभाव से बहुत सारे काम हो सकते हैं, आप अपने प्रभाव से करिए, आपके पुरुषार्थ से काम हो सकते हैं, मेहनत करिए, श्रम कीजिए और अगर आपके पास पैसा है तो पैसा दीजिए। केवल पैसा सब कुछ नहीं है, 5 में से एक चीज भगवान ने कहा है कि पैसा है, बाकी 4 चीजें प्रमुख है। मित्रों इन 5 को प्रमुख मानते हुए देने का भाव, देवत्व का भाव, जो देते हैं उनको देवता कहते हैं। आज तो लेने वालों की भीड़ हो गई, लेवता, देने वाले देवता, लेने वाले लेवता। अभी लेवता लोग इतने हो गए कि लगता है कि सब फिर आ गए मांगने के लिए, देखिए फिर आ गए मांगने के लिए, कथा कर रहे हैं फिर मांगने के लिए आ गए। अरे क्या पूरे संसार में हम ही लोग पड़े थे जो हमारे पास आए? बोले आपके पास पैसा है इसलिए आपके पास आते हैं। इनको क्या कहते हैं? कटोरा लेके घूमने वाले। मित्रों हमें ऐसे लोग नहीं बनना है। गायत्री परिवार की परंपरा है, 1-1 रुपया इकट्ठा करके, 5-5 रुपए का अंशदान इकट्ठा करके सारा मिशन खड़ा किया है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपयों की 3000 संस्थान हमारे खड़े हैं। हमारे गुरुदेव ने सिखाया बेटा जन जन की भागीदारी होनी चाहिए। 1-1 रुपया लो, 5 रुपया लो, 20 पैसा लो, जितना मिनिमम जिसकी कैपेसिटी, जिसकी जितनी पात्रता हो, जिसकी जितनी देने की कैपेसिटी हो तुम दो, परंतु उनसे लो। यूनिवर्सिटी खड़ी की हमने और यूनिवर्सिटी खड़ी करके लगभग 60-70 करोड़ का निर्माण कर लिया। शांतिकुंज का निर्माण करीब करीब 200-300 करोड़ से हुआ है। यूनिवर्सिटी की योजना लगभग 2-2.5 हजार करोड़ की है, क्योंकि बाहर सारे केंद्र खुलेंगे हमारे। कौन लाएगा पैसा? अरे बादल फटेंगे, गरजेंगे और वहां से पैसा गिरेगा। आप चिंता मत करिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साधन देने वाला हमारा गुरु मौजूद है, हमें अपने गुरु पे बड़ा विश्वास है। हमारा गुरु बांटेगा, हमारे साधन देगा। मित्रों आपको ये भाव मन में रखना चाहिए, यज्ञीय भाव जीवन में जिएंगे तो आपको मिलेगा। यज्ञीय जीवन जिया जाना चाहिए। यज्ञ अर्थात निरासक्त जीवन, बिना किसी फल की आकांक्षा के जिया गया जीवन। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ के लिए जीवन जियो। यज्ञ के अलावा किए गए सारे कर्म बंधन का कारण बनते हैं। बंधनों से मुक्ति की ओर चलो, बंधनों से मुक्ति की ओर चलो। हम लोग इस संसार में आते हैं, फिर बंधन में फंस जाते हैं, फिर दूसरा जन्म होता है, फिर बंधन में फंस जाते हैं, फिर दूसरा जन्म होता है, फिर बंधन में फंस जाते हैं।
तो ये जन्म जीने से, बार बार जीने से क्या फायदा? आप बंधनों से यही मुक्त हो जाइए, वासना, तृष्णा, अहंता, ये तीनों बंधनों से यही मुक्त हो जाइए। आप देखिए आपका जीवन कितना शांत होगा, कितना सुंदर होगा, कितना सुखी होगा। पहली चीज दान, दूसरी चीज देव पूजन, अपने व्यक्तित्व का पूजन, अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत कीजिए, अपनी वाणी को अच्छा बनाइए, अपने बोलने की प्रक्रिया को ऐसा मधुर बनाइए कि आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएं, प्रभावशाली बनिए, प्रभावी वक्ता बनिए, प्रभावी आचार्य बनिए, आचरण से शिक्षण दीजिए, अपने अंदर की स्मरण शक्ति को बढ़िया बनाइए और अपने अंदर के सद्गुणों की प्रवृत्ति को, अपने अंदर की संवेदना को प्रखर बनाइए। यदि ये आप करेंगे तो आपके अंदर के देवता जीवित हो जाएंगे। ये देव पूजन है, देवताओं का पूजन, अपने अंदर के देवताओं का पूजन। मित्रों, तीसरा है संगतिकरण, साथ साथ चलना, साथ साथ चल, हम लोग एक साथ चलें, हम मिलजुल करके चलें। यदि हम सब मिलजुल करके चलेंगे तो कोई नहीं गड़बड़ कर पाएगा। हम लोग जाते हैं कभी तो पुराने जमाने की मुझे याद आती है, कॉन्वॉय जाता था, गाड़ियां रोक देते थे पुलिस वाले, कहते थे भाई साहब अभी 8-10 गाड़ियां और आ जान दीजिए, 20 गाड़ियां एक साथ जाइए, क्योंकि आगे डर है कि कहीं कुछ हमला ना हो जाए। 10-10, 20-20 गाड़ियां। मैं 1978 से 85 तक पंजाब बराबर आता रहा हूं, मैंने देखा है वो डार्क पीरियड भी देखा है जिसमें चलना तक मुश्किल था, पर हम भगवान पे, उस वाहेगुरु पे विश्वास करके आ जाते थे और निकल भी जाते थे। कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मित्रों, हम लोगों के पास क्या मिलेगा ये सोच के किसी ने परेशान भी नहीं किया होगा, शायद दिक्कत नहीं हुई। भगवान पे जो विश्वास जो रखता है मित्रों, वो साथ साथ चलता हुआ, एक दूसरे को साथ लेता हुआ, श्रेष्ठ चिंतन वाले सभी लोग हम साथ साथ चलेंगे तो हम लोग संगतिकरण के माध्यम से आगे बढ़ते जाएंगे। यज्ञ को इस विश्व की नाभि कहा गया है। अयम यज्ञ विश्वस्य भुवनस्य नाभि। इस विश्व भुवन का न्यूक्लियस कहीं है जहां से पोषण हो रहा है तो यज्ञ है। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ को विष्णु कहा गया है, नर्चर करता है, पोषण करता है। यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति के पिता हैं, गायत्री हमारी संस्कृति की माता है। जहां माता पिता का सम्मान होता है वहां सब कुछ ठीक रहता है। आज तो संयुक्त कुटुंब प्रथा समाप्त हो गई, माता पिता को एक कोने में डाल दिया, बच्चे मॉडर्न हो गए, बहुत सारे बच्चे अमेरिका चले गए, यूएसए चले गए, कनाडा चले गए, वहां जाके सेटल, यूएसए कनाडा यूके जाके सेटल हो गए। माँ बाप यहाँ अकेले रह रहे हैं बेचारे, बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी हैं पर एक फ्लैट में रहते हैं सुरक्षित, या ओल्ड एज होम में रहते हैं। आप कल्पना कीजिए, जिन माँ बाप ने सपना देखा था हमारा बेटा हमारे साथ होगा, हमारी सेवा करेगा, हमारी पोता हमारे साथ रहेगा, सेवा करेगा, उन माँ बाप को कैसा लगता होगा मन में? उनको लगता होगा कि इससे तो अच्छा संतान न होती तो अच्छा था, हम कम से कम ये सारी संपत्ति अपनी दान तो दे देते और हम कहीं जाके काम करते भगवान का। मित्रों, ये जो परंपरा इसलिए हुई कि हमने अपने माता पिता का सम्मान करना बंद कर दिया। पिछले 2000 साल में हमने गायत्री और यज्ञ रूपी माता पिता का सम्मान करना बंद कर दिया। गायत्री हमारे जीवन का मूल केंद्र बिंदु है। गायत्री का जप करें ना करें, पर गायत्री के चिंतन को तो जीवन में धारण करो। भगवान के जो गुण हैं, 7 गुण, उनके जीवन में उतार करके यदि आप अपने को सूर्य के प्रकाश से उत्प्रोत माने, कोई भगवान नहीं, कोई गुरु नहीं, आप गुरु को मानिए और सूरज को मानिए, कोई मूर्ति को मत मानिए, किसी को मत मानिए, केवल सूर्य भगवान की उपासना करना सीख लीजिए। सविता जिसको कहा गया है, सुवति प्रेरयति कर्मणि लोकमिति सूर्य, प्रसविता सविता, जो प्रसव करने के कारण सविता कहलाता है, सारी सृष्टि का उसने लेबर किया है, सारी सृष्टि को जन्म दिया है। ऐसा सविता देवता यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा प्रकाश ही प्रकाश छा जाए। आप कल्पना कीजिए, अगर सूरज नहीं निकले 2 महीने तक तो आप कितने परेशान हो जाएंगे। अरे 5-6 दिन नहीं निकलता तो विदेश में लोग रोने लगते हैं कि भाई साहब सूरज नहीं निकला, किसी तरह सूरज आ जाए, सूरज की थोड़ी सी प्रकाश किरणें मिल जाती हैं, उसमें आराम से लोग चैन मिल जाता है। सविता का प्रकाश, आध्यात्मिक तेज हमारे अंदर तक प्रवेश करे तो हमारी बुद्धि बदल जाए। आज की सारी समस्याओं का समाधान है बुद्धि को बदलना, एक ज्ञान यज्ञ, एक विचार क्रांति। परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति का सपना देखा और विचार क्रांति का सपना देखकर कहा, युग के नवनिर्माण की योजना बना रहा हूं, इसका नाम है युग निर्माण योजना। और युग निर्माण योजना एक इतनी बड़ी योजना है जिसके माध्यम से मैं चाहता हूं सारे विश्व का नवनिर्माण हो, सारे व्यक्ति बदले, सारा समाज बदले, सारा परिवार बदले। समाज में जो परिवार में जो बच्चे पति पत्नी रह रहे हैं वो दुश्मन की तरह से नहीं रहे, प्यार से रहें। जो घर में बच्चा आने वाला है उसमें ये नहीं देखें कि लड़की है कि लड़का। अरे पंजाब के लोगों, आपको शर्म आनी चाहिए एक प्रकार से कि फीमेल फिटिसाइड के मामले में पंजाब सबसे आगे है और आधुनिकता के मामले में भी सबसे आगे है। कन्या भ्रूण हत्या क्यों कर देते हैं? लड़की नहीं चाहिए, अरे लड़का तुमको कल निकाल देगा घर से, तो लड़की ऐसी है जो हमेशा सगी बनी रहती है और लड़की हमेशा आपकी सेवा करेगी, लड़की हमेशा आपके पास रहेगी, जब चाहो तो लड़की को बुला सकते हो आप। नहीं साहब, लड़की जो है वो हमारा पैसा लेके जाती है और हमारा सारा शादी में खर्च हो जाता है, चली जाती है, लड़का हमारे पास बना रहेगा। मैं आपको ढेरों उदाहरण दे दूंगा जिनमें लड़कों ने माँ बाप की ऐसी दुर्गति की है कि
कि उस दुर्गति के बाद माँ बाप ने कसम खाई कि अगले जन्म में हमें देना तो लड़की देना। मित्रों, इस जन्म में आप लड़की का अपमान कर रहे हैं। सबसे कम अनुपात आया है पंजाब में, चंडीगढ़ में। और मित्रों, ये जो आया अनुपात, इससे पता चलता है कि 1000 के पीछे अगर 800 850 अगर लड़कियां होंगी तो 150 लड़कों का क्या होगा बताओ? कुछ नहीं होगा, शादी नहीं होगी। फिर क्या होगा? समाज में विग्रह फैल जाएगा। अगर इस क्षेत्र में कुछ क्रांति हो, अगर इस क्षेत्र में हम लोग सब आगे आए और हम सब मिलजुल करके एक संकल्प लें कि इस मामले में हम लोगों की जागृति, ऐसी जागृति पैदा करेंगे कि लोग इस क्षेत्र में कभी भी कोई गड़बड़ी न करने पाए। एक लड़की मिली है, एक इंदिरा गांधी थी, उसी ने अपना काम करके दिखा दिया मित्रों। और एक लड़की ने, गोल्डा मेयर ने खूब काम करके दिखा दिया। हम क्यों इस चक्कर में पड़ते हैं कि लड़का होना चाहिए? समाज में छाई हुई दुष्प्रवृत्तियों का निवारण करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा और आगे आकर के हमें बहुत सारे प्रयास ऐसे करने पड़ेंगे जो सृजन प्रयास होंगे, तो ही मित्रों ये समाज आगे बढ़ सकेगा। सत्युगी परंपरा की ओर आगे हम चल रहे हैं। लोगों की आस्थाओं को बदलना बहुत जरूरी है। आस्था संकट आज चारों तरफ छाया हुआ है। आदमी आज निष्ठुर हो गया है और निष्ठुर होने के कारण दहेज का दानव कभी किसी लड़की को खा जाता है, कभी किसी को जला देता है, कभी किसी को प्रताड़ना देता है। तो ये नहीं चलना चाहिए। हमारे देश में अगर भौतिक जो संपदा आई है तो भौतिक संपदा के साथ आध्यात्मिक जो संस्कार आना चाहिए थे वो नहीं आए हैं। लोग बहुत हैं, धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले ढेरों लोग हैं। लगभग 80 लाख 90 लाख बाबाजी लोग हैं पूरे समाज में। अगर ये सभी लोग समाज के नवनिर्माण के काम में लग जाएं तो मित्रों 1 करोड़ बाबाजी लोग हमारे 102 करोड़ भारतीयों को ही नहीं बल्कि सारे भारत विश्व के 600 करोड़ लोगों को बदल सकते हैं। इतनी ताकत उनके अंदर है, इतनी ताकत उनके अंदर है। पर वो लोक निर्माण के काम में, समाज निर्माण के काम में लगते क्यों नहीं? नहीं साहब, वो करते हैं, उपदेश देते हैं। अरे उपदेश से क्या होता है? जो उपदेश जीवन में खुद के नहीं उतरे वो दूसरों के जीवन में उतारने से क्या फायदा? लोग सुनेंगे इस कान से निकाल देंगे। जो उपदेश जीवन में उतरे, जो उपदेश ज्ञान के रूप में अवतरित हो जाए और अपने ज्ञान के रूप में प्रकट होने लगे, हमारे आचरण में दिखाई देने लगे। एक ऐसे महापुरुष को हमने देखा है जिन्होंने अपने आचरण से शिक्षण दिया और आचार्य का पदवी उन्होंने इसलिए प्राप्त की क्योंकि वो अपने जीवन में उन्होंने जिया, आचार्य का जीवन जिया है। आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जिनको हम बोलते हैं, हमारे गुरु। और हमारे गुरु को जिस रूप में हमने देखा है, जिस रूप में हमने उनको जाना है, मित्रों बड़े विलक्षण सदगुरु, 5वीं तक पढ़े हुए, परंतु 3000 किताबें लिख गए हर जीवन के हर पक्ष पर, विज्ञान और अध्यात्म के ऊपर, जीवन में कैसे जिया जाना चाहिए इसके ऊपर, आज की परिस्थितियों का समाधान कैसे होगा, नवयुग कैसे आएगा, सतयुग कैसे आएगा। और मित्रों परिस्थितियां वैसी बनती चली जा रही हैं। गायत्री परिवार के 9 करोड़ आदमी सारे देश और सारे विश्व में खड़े होकर के कह रहे हैं कि हमें देख लो, हमारा जीवन बदल गया गायत्री परिवार में आने के बाद। हे भाइयों बहनों, तुम सब भी भले गायत्री परिवार के अंग न बनो, हमारे साथ जुड़ जाओ, शुभेच्छु बन जाओ। हम सब मिलजुल करके समाज को आगे बढ़ाएंगे, हम सब मिलजुल करके इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे और धरती पर फिर से सतयुग ला करके दिखा देंगे। ये संभव है मित्रों, यदि हम सब दुष्प्रवृत्तियों से मोर्चा लें और उनसे लड़ें। उनसे लड़ करके व्यसनों से लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ी बुराई जो इस पश्चिमोत्तर प्रांत में है मित्रों, नशे की बुराई है। चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, और चाहे वो लगा हुआ जम्मू हो और हमारा लगा हुआ हिमाचल का प्रदेश हो, चाहे हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, सारे इस क्षेत्र में नशे की बुरी लत है। जब समृद्धि आती है और समृद्धि के साथ साथ शराब आ जाती है तो शराब आने के बाद बर्बाद कर देती है। तंबाकू आती है, वो शरीर को बर्बाद कर देती है। और हमारे बीड़ी सिगरेट से लेकर दुनिया भर की चीजें हमारे शरीर को बर्बाद कर रही हैं। मित्रों इन सबसे हमको मुक्ति पानी है। इस गायत्री परिवार ने नशा मुक्ति अभियान चलाया। नशा मुक्ति अभियान चलाकर 7 आंदोलन, साधना, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, नशा मुक्ति आंदोलन, पर्यावरण के प्रति जागृति का आंदोलन, नारी जागरण आंदोलन और कुरीति उन्मूलन आंदोलन ऐसा चल पड़ा है कि सारे देश में क्रांति की आवाज आ रही है। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, बदलाव बदलाव बदलाव। मित्रों बदलाव होने जा रहा है, केवल आपको और हमको साथ हो जाना है। केवल यज्ञ में स्वाहा करने से कुछ नहीं होगा। यज्ञ के कुंड एक प्रकार से देवी प्रतिमाएं होती हैं और यज्ञ के कुंड में अगर आप स्वाहा करते हैं, आप कुछ अग्नि में कुछ डालते हैं तो वो द्रव्य ऊपर चला जाता है। यज्ञों को भगवान को अन्न मिलता है, भगवान को भोजन मिलता है, ये सब सही है। पर वो सुपात्र तो बने पहले। वो होता जो होता है, जो यज्ञ करने वाला होता है वो, और जो मंत्र शक्ति का उपयोग करता है वो, मंत्र शक्ति को सुनता है वो, और यज्ञ की ऊर्जा, तीनों का प्रभाव पड़ता है एक साथ। हम लोगों ने लेबोरेटरी बनाई है हरिद्वार में, शांति कुंज हरिद्वार में, जहां इतना बड़ा तंत्र 200 एकड़ का पूरा तंत्र खड़ा हुआ है। वो सारा का सारा केंद्र वहीं पर है। वहां लेबोरेटरी में हम प्रूव करते हैं कि यज्ञ का क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर, मन पर। ये सारा वैज्ञानिक प्रयोग है। पर मित्रों हम तो सामूहिक उपचार कर रहे हैं।
आज हम एक दीप यज्ञ करने जा रहे हैं। आप दीप यज्ञ में देखिएगा कि दीप यज्ञ में सारे के सारे जितने आप लाखों आदमी जो बैठे हैं, वो आप सब, और आप सभी नहीं बल्कि हमारे टेलीविजन चैनल के माध्यम से जो लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, वो सब इसमें भागीदारी करेंगे। दीप जलेंगे और दीप के साथ हमारी सामूहिक भागीदारी हो जाएगी। कोई व्यक्तिगत रूप से कुंड पे बैठने की आवश्यकता थोड़ी है। आप अपने जीवन को यज्ञ में बना लीजिए। जीवन को यज्ञ में बनाना अर्थात सद्गुणों को अपने जीवन में आरोपित करना। आप राष्ट्र के लिए समर्पित निष्ठावान एक कर्मयोगी बन जाइए। आप अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार रहें। आप अपने लिए न जिए बल्कि औरों के लिए जीना चालू करें। जो अपने लिए जीता है वो चोर है, वो खाता है, पाप का अन्न खाता है। जो औरों के लिए जीता है वो यज्ञ के लिए जीता है, वो यज्ञीय जीवन जीता है। यज्ञीय जीवन जीना हम लोग के लिए जरूरी है। मित्रों, अश्वमेध का ये प्रयोग हमने पंजाब में किया है और आप इसका चमत्कार आने वाले 5-6 साल में देखना। सारे पंजाब क्षेत्र में इस अश्वमेध की आग फैलेगी और हर जिलों में जाएगी, और हर जिलों में जाकर पंजाब के ही नहीं बल्कि आसपास का सारा क्षेत्र, वहां पर लोगों के चिंतन में बदलाव आएगा अध्यात्म के प्रति। कि अध्यात्म, असली अध्यात्म क्या है? असली अध्यात्म है जीवन को बदल देना, जिंदगी का शीर्षासन, अपने सोचने की धारा को बदल देना, उल्टे को उलट कर ठीक कर देना। आज सब कुछ उल्टा सही दिखाई देता है। उल्टा क्या है? पैसा कमाना, पैसे को खाना पीना, भोग करना और दुनिया भर की चीजें इकट्ठी करना। तृष्णा, बढ़ी हुई तृष्णा, इस वासना, तृष्णा और अहंकार के कारण सारा मनुष्य समुदाय अज्ञान में फंसा हुआ अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। आप गायत्री परिवार की तरफ देखिए, आप शांतिकुंज की तरफ देखिए, आप हमारे गुरुदेव के चिंतन की ओर देखिए। हम किसी को अपने साथ में ये नहीं करें कि अपना मत बदल के इधर आ जाइए। अरे अपने मत में रहिए, अपने पंथ में रहिए, पर साथ साथ चलने का प्रयास कीजिए। जो अच्छे काम के लिए लगे हैं, राष्ट्र के निर्माण के लिए लगे हैं, आप समाज के लिए जिए, आप राष्ट्र के लिए जिए, और राष्ट्र के लिए जीने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे तो मित्रों, हम लोग वो काम करेंगे जो गुरु साहिबान कर गए। हम वो काम करेंगे जो हमारे गुरु साहब कर गए। हमारे गुरु साहब ने जो जीवन जिया 1911 से लेकर 1990 तक का, उनका जीवन 80 साल का जीवन एक जीती जागती किताब है। गुरु को जिंदा शास्त्र कहा गया है। गुरु को जिसने पढ़ लिया उसने शास्त्र पढ़ लिया। मित्रों, हमने गुरु को पढ़ा है, हम सब ने। गुरु को पढ़ के हमने जाना है कि वास्तव में गुरु आते हैं तो भगवान की चेतना को लेकर के आते हैं, भगवान का अंश बन करके आते हैं और भगवान से मिलाने का काम करते हैं। ऐसे गुरुदेव हमारे जो आए, परमवंदनीय माता जी आई, इन दोनों ने आकर के इतनी बड़ी क्रांति की मित्रों कि आज सारे के सारे जमाने में एक आशावाद का संचार कर दिया। निराशा में आशा का संचार, एक पतझड़ में एक नया मौसम आने का संचार, नए मौसम आने की उमंग। एक जलती हुई धूप की आग में आदमी को लग रहा है ऐसा कि ये पूरी की पूरी जली हुई आग है, इसमें कैसे हरियाली आएगी। वो सारा का सारा काम इस गायत्री परिवार ने किया है, निराशा को आशा में बदलना। मित्रों, परिवर्तन होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है, युग बदलने जा रहा है और बड़ी तेजी से बदलने जा रहा है। हमारी टैलेंट और टेक्नोलॉजी, पूरे देश की टैलेंट और टेक्नोलॉजी सारे विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। अगर हमने नीति, संस्कृति, अध्यात्म और विचार में परिवर्तन, इस चीज को लागू कर दिया तो भ्रष्टाचार भी हमारे यहां से हट जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मित्रों, हम लोग बहुत एलिवेटेड हैं। बस केवल अपने चिंतन को सही करने की जरूरत है, अध्यात्म का मर्म समझने की जरूरत है। यदि हम सब इन सब संपदाओं को देखें तो 5.5 करोड़ प्रवासी भारतीय, जिसमें पंजाब के लोग बहुत हैं, गुजरात के लोग बहुत हैं, बाकी सारे देश के हैं, पर इन सारे 5.5 करोड़ प्रवासी भारतीयों से यदि पूछा जाए कि आप किसके लिए जीते हैं, एक आदमी ये कहता है हम हिंदुस्तान के लिए जीते हैं। कोई एक भी आदमी नहीं कहेगा हम अमेरिका के लिए जीते हैं या हम कनाडा के लिए जीते हैं। एक आध दो पागल होंगे तो होंगे मित्रों, नहीं तो बाकी सब के सब जो हैं हिंदुस्तान के लिए जीते हैं। और जब हमारे देश के मैचेस होते हैं बाहर, तो आप देखिए कि वो खड़े होकर के जब अपना तिरंगा लहराते हैं तो लगता है कि इंग्लैंड में रह करके भी, वहां के नागरिक होकर के भी वो हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, सब जगह यही स्थिति है। हमारे एक सेंसस हुआ, उसमें पता लगाया कि 5.5 करोड़ प्रवासी भारतीयों से यदि पूछा जाए कि हिंदुस्तान पे जो कर्जा चढ़ा हुआ है, इस कर्जे को उतारने की बारी आई तो आप लोग क्या मदद करेंगे? बोले साहब, हिंदुस्तान में से अगर भ्रष्टाचार निकल जाए और हिंदुस्तान में यदि ये कुव्वत हो, ये ताकत हो कि हिंदुस्तान अपने हाथ में सारे के सारे विश्व को मार्गदर्शन करने की शक्ति ले ले, तो हम सारा कर्जा उतार करके हिंदुस्तान को सारे विश्व का सुपर पावर बनाने की स्थिति में, सारे विश्व का सुपर पावर बनाने की स्थिति में है। भारत सारे विश्व का जगत गुरु बनने जा रहा है और सारे विश्व का जगत गुरु बनने की स्थिति में आपको और हम सबको मिलजुल करके प्रयास करना है कि हमारे जीवन में यज्ञ का प्रवेश हो। अश्वमेध का मतलब होता है इदम राष्ट्रे अश्वमेधेन यजेत। इदम राष्ट्रीय अश्वमेधेन यजेत। ये जो राष्ट्र है इसका यजन अश्वमेध के द्वारा करो। अश्वमेध संगठन, अश्वमेध राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का उत्थान, और राष्ट्र के उत्थान के लिए जब हम प्रयास करते हैं अश्वमेध के माध्यम से, तो मित्रों हम इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ पंजाब, हमारा फाजिल्का, हमारा फिरोजपुर, हमारा अमृतसर,
गुरदासपुर, हमारा आगे का देखें जम्मू का क्षेत्र, उधमपुर का क्षेत्र, ये सारे के सारे टेररिस्ट के निशाने पर हैं। हम लोग ऐसे ही सामूहिक ऊर्जा यहां पे पैदा करेंगे कि सामूहिक ऊर्जा के कारण सामने देखते हुए भी कि हम कहां जा रहे हैं, हम आक्रमण करने जा रहे हैं, वो लौट जाएंगे वापस और हमारे देश पे आक्रमण करने के बजाय वापस लौट करके अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। ये टेररिस्ट को भगाने का एक ऐसा प्रयोग है मित्रों कि हमारे यहां देश में कभी आतंकवादियों का आक्रमण न हो, हमारे देश में रहने वाले कभी आतंकवादी कभी कोई विस्फोट न करने पाए, किसी प्रकार की घटना न घटने पाए, ऐसा एक उपचार हम यहां करने जा रहे हैं। पर्यावरण का प्रदूषण दूर करने जा रहे हैं। जो यज्ञ करते हैं उसके माध्यम से पर्यावरण का प्रदूषण दूर होता है, लोगों के चिंतन में, विचारों में परिवर्तन आता है और हमारे राष्ट्र को हम एक बृहत्तर भारत बनाने जा रहे हैं। बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है मित्रों। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, महापुरुषों की भविष्यवाणी है। 1836 में रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था। उनके जन्म के 175 वर्ष बाद तक ऐसी स्थिति आएगी कि भारत विश्व का जगत गुरु बनने की स्थिति में आ जाएगा और उसके बाद 9 साल के अंदर सारी परिस्थितियां ऐसे अनुकूल हो जाएंगी कि सारे लोग भारत के पीछे पीछे चलेंगे। 2011 1836 में 175 साल जोड़ दीजिए, संधिकाल की चरम पराकाष्ठा से गुजर रहे हैं। अंतिम 5 साल बाकी हैं। इस अंतिम 5 साल में मित्रों भारत को और पूरे विश्व को एक नमूना देखना है। भारत को तोड़ा गया था जानबूझ करके, पार्टीशन किया गया था। भारत के पार्टीशन को, जो नकली पार्टीशन था, जर्मनी का पार्टीशन हुआ, जर्मनी यूनाइट होकर के एक हो गया। रशिया का पार्टीशन इसलिए हुआ कि रशिया गलती से एक किया गया था, गलत भावना से, दुर्भावना से एक किया गया था, इसलिए वो टूट टूट के अलग हो गया। पर हिंदुस्तान को तोड़ के अलग किया गया है। हमारी आत्मा अभी भी लाहौर में बसती है, हमारी आत्मा अभी भी पेशावर में बसती है, हमारी आत्मा अभी भी कराची में बसती है। हमारा मन करता है वहां जाकर के हम पाठ करें, अपने गायत्री मंत्र का और वाहेगुरु सतनाम का पाठ करें। हमारा मन करता है अंदर से। आने वाले 5 साल में ऐसी स्थिति आने जा रही है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर के एक होने जा रहे हैं और सारा के सारा एक पूरा पूरा बृहत्तर भारत का नक्शा सामने आने जा रहा है। ऐसे हिंदुस्तान के लिए आइए हम लोग स्वागत करें और नए युग के लिए सतयुग की अगवानी करें। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ओम शांति। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने